हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरकेडी मैथमेटिक्स चैनल्स। दोस्तों आज हम कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में जानें कि व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन क्या है। दोस्तों अगर आप मेरा पिछला वीडियो रिलेशन ऑफ फंक्शंस का नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा थियोरिकल है, उसमें कुछ क्वेश्चन ही बताया हुआ है, वहाँ जाकर उसे पढ़ लीजिएगा। फिर आप कंपोजिशन फंक्शन पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शंस, फलन का संयोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं जी उसको, फलन का संयोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन का संयोजन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आज इसको हम क्वेश्चन की तरह बनाकर हम इसको देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। ऐसे तो हम इसको थ्योरेटिकल भी बता सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा कि फंक्शन यदि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। तो हम क्वेश्चन से यदि देखकर उसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन का उदाहरण मैंने एक ले लिया कि मान लीजिए कि कोई फलन ए का फंक्शन बी है। मान लीजिए कि कोई का फलन ए का फंक्शन बी है, जी का फंक्शन सी है, जो मतलब ये बी का फंक्शन सी है, तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है तथा फलन जी ओ एफ फंक्शन ए बराबर सी हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एगो फंक्शन ए यहाँ पे है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए कोई फंक्शन है, यहाँ पे ए कोई फंक्शन है जिसका एक्स है, फंक्शन ए है जिसका फंक्शन एक्स है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बी है जिसका फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा। नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। एगो फलन सी है जिसका कुछ और फंक्शन बनेगा कि नहीं, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शन ए का जो बी है, फिर बी का जो फंक्शन सी है तथा तो एफ और जी का संयोजन, यानी कि एफ और जी का संयोजन द्वारा जी और एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। तो मान लीजिए कि इसका हम फंक्शन एक बार करेंगे, इसका हम फंक्शन एक बार करेंगे तो यहाँ एफ एक्स बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। फिर जब इसका फंक्शन करेंगे, फिर जब इसका हम फंक्शन जी करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज बनेगा, जी एफ एक्स बन जाएगा। क्या चीज, जी एफ एक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पे यह देखें कि एक्स का जब फंक्शन करेंगे, जब ई एक्स का जब हम फंक्शन करेंगे तो एफ एक्स बन जाता है। फिर जब एफ एक्स का जो भी दोबारा फंक्शन करेंगे, यानी कि जी से को हम करेंगे तो जी एफ एक्स बन जाएगा। तो ये तो दो स्टेप में करते हैं तब जी का मान निकले यहाँ पर। लेकिन हमको डायरेक्टली ए से बी की ओर यानी कि जाना, यानी कि जी ओ यहाँ पे ए से सी का निकालना है, डायरेक्ट हमको सी का निकालना है। एक आसान सा उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि ये दूध है, कोई ये दूध है। दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दही से फिर क्या बनता है, मट्ठा बनता है। आप लोग खाते होंगे मट्ठा, बहुत टेस्टी रहता है मट्ठा। तो दूध से पहले क्या बना, दही। इसी तरह एक्स से फंक्शन किया तो एफ एक्स बन गया। फिर दही से उसको महते हैं तो मट्ठा बन जाता है। तो उसका जब एफ एक्स का जब फंक्शन करेंगे जी, तो जी एफ एक्स बन जाएगा। तो हमको इतना स्टेप करके हमको मट्ठा बन रहा, दूध से दही कर रहे हैं तो फिर मट्ठा बना। हमको डायरेक्टली हमको दूध से क्या बनाना है, मट्ठा। हमको डायरेक्टली क्या बनाना है, दूध से मट्ठा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे तो प्रैक्टिकली इसको कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हम फंक्शंस के जानेंगे कि उसको डायरेक्टली हम बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, जी ओ एफ फंक्शन ए इक्वल टू सी। ये हमको करना पड़ेगा, जी ओ एफ गॉफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गॉफ का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम समझेंगे कि गॉफ का मतलब क्या होता है। यह हम यहाँ पे देखेंगे कि गॉफ का मतलब क्या होता है। तो गॉफ क्या, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ। हम किसका फंक्शन कर रहे हैं, एक्स का फंक्शन कर रहे हैं, एक्स का, यानी कि जी ओ एफ एक्स। फिर इसको हम गॉफ का जब एक्स का फंक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जी एफ एक्स। ये हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि गॉफ एक्स का जो फंक्शन करेंगे तो जी एफ एक्स निकला। तो इसी को ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं कि ये तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, दो बार कर लेते हैं तब इसको हमारा जी एफ एक्स का मान। लेकिन हमको डायरेक्टली निकालने के लिए रहेगा तो गॉफ एक्स का प्रयोग करेंगे। तो गॉफ एक्स का फंक्शन करेंगे तो सी निकल के डायरेक्ट हमको आ रहा है।
तो इसी प्रकार जी एफ एक्स करेंगे तो जी एफ एक्स निकल जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारा होता है, जी ओ एफ ओ एफ, फिर एफ ओ जी ओ एफ, ये सब निकालने के लिए रहेगा। तो आगे हम निकालते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ एफ कैसे निकलता है क्वेश्चन के हिसाब से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन, यही इसका डिफिनेशन, इसका मतलब यही हो रहा है। कंपोजिशन फंक्शंस का कहना यही है कि स्टेप वाइज, मतलब जो फंक्शन दो बार करते हैं उसको डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, ये हम जानने की कोशिश, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताता है। तो आगे हम क्वेश्चन की से चलते हैं, तब आपको और भी बेहतर समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि फंक्शन ए बी है तथा जी फंक्शन बी सी है, सी एकाक है, तो जी ओ एफ ए फंक्शन सी भी एकाक है। यानी कि हमको क्या एकाक के बारे में पूछ रहा है। तो एकाक हम पिछला वीडियो में बता दें कि एकाक कैसे निकलता है, अगर नहीं देखें तो उसको फिर से बोल रहे हैं कि आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो बोल रहा है जी ओ एफ जो ए फंक्शन है जो सी को एकाक बनाना है, यानी कि एकाक बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, x1 बराबर x2 हमको करना पड़ेगा। यही होता है एकाक फलन सिद्ध करने का बेसिक फंडा। तो x1 बराबर x2 हमको सिद्ध करना है। तो फंक्शन ए जो बी है, ये बोल रहा है फंक्शन ए जो बी रहते, ए x1 को ए मान लेते फंक्शन, x2 को बी फंक्शन मान लेता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन ए बी है, तो ए को हम क्या बने, x1 माने। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना, जी ओ एफ ए फंक्शन भी सी है। तो हमको जी ओ एफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ फंक्शन 2, यही प्रूफ, यही हमको एक फलन से निकलता है कि एक्स ए को क्या मान ली, ए फंक्शन को मान लीजिए कि एक फंक्शन को मान लिए x1 और बी फंक्शन को मान लिए x2। तो जी ओ एफ फॉग x1 बराबर फॉग x2। तो इसको हम लिखने का दूसरा तरीका भी बताए थे कि जी एफ x1 इंटू जी एफ x2। तो यहाँ पे बोल रहा है कहते जी भी एकाक है, एकाक यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जी फंक्शन है जो एकाक है। तो यहाँ पे से जी एकाक है तो इसको हटा लेंगे, एकाक है दोनों में एकाक है तो इसको हटा लेंगे। तो एफ x1 इससे बच गया एफ एक्स टू। फिर अब बोल रहा है कि फंक्शन एफ भी है जो एकाक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे छुपा हुआ कि एफ फंक्शन है जो एकाक है, जी फंक्शन भी एकाक है। तो जी फंक्शन को हटा लिए क्योंकि एकाक था। तो फिर एफ x1 बराबर एफ x2, तो इसमें एफ भी एकाक है, एफ भी एकाक है, तो इसको भी हटा लेंगे। तो x1 बराबर x2 बराबर x2। इसलिए यहाँ पे यह प्रूव हो रहा है कि जी ओ एफ ए फंक्शन है जो सी है, यानी कि जी ओ एफ जो फंक्शन है, जी ओ एफ फंक्शन है वह एकाक है, जी ओ एफ भी एकाक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब भी थोड़ा हाई लेवल पहुँचाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले एक थोड़ा सा नोट है, उसको आप लिख लीजिएगा। नोट फर्स्ट में एक ही नोट है, उसको आप लिख लीजिएगा। नोट ये सिंपल सा है कि एफ ओ एफ को कैसे निकालना है। एफ ओ एफ को निकालना रहता है, जी ओ एफ को निकालना रहेगा, जी ओ एफ को निकालना रहेगा, फिर एफ ओ जी को निकालना रहेगा, एफ ओ जी का निकालना रहेगा, फिर जी ओ जी को निकालना रहेगा, जी ओ जी को निकालना रहेगा। यही तीन चार चीज़ रहेगा जो निकालना रहेगा आपको। एफ ओ एफ, जी ओ एफ ओ जी, जी ओ जी, यही आपको चारों निकालना के लिए रहेगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ का पहले किसका फंक्शन होगा, एफ का, यानी कि एफ एक्स का फंक्शन होगा, फिर इसका टोटल का फंक्शन होगा, ये ऐसे होगा। फिर क्या चाहिए, जी ओ, क्या चाहिए, जी ओ एफ, जी ओ एफ, तो इसमें पहले वाला का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स का फंक्शन हो जाएगा, फिर इसका टोटल का जी का फंक्शन कर देंगे। फिर क्या चाहिए, एफ ओ जी, एफ ओ जी, तो पहले इसमें जी का फंक्शन होगा, जी का फंक्शन होगा, फिर ये टोटल का एफ का फंक्शन होगा। यही बेसिक फंडा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ओ जी, जी ओ जी रहेगा, तो पहले जी का फंक्शन होगा, पहले जी का फंक्शन होगा, इसके बाद टोटल जी का फंक्शन कर देंगे।
यही हमारा 4 चीज़ निकालने के लिए रहेगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स बराबर 8x³ हो तो एफ ओ एफ निकालें। एफ ओ एफ निकालने के लिए अगर आपको यह आता है तो वीडियो को पॉज कर आप इसे पहले बना लीजिए, उसके बाद मेरा बनाया हुआ उसको देखिएगा, आप मिलाइएगा। अगर मिल जाता है तो आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं में आ रहा है तो आप मेरे बनाए हुए पर आप उसको समझिए। तो एफ ओ एफ बराबर हो जाएगा जी, निकालना रहता है एफ इंटू एक्स, यही नहीं निकालना रहता है, पहले एफ एक्स का फलन निकालना रहता है फिर एफ का निकालना। तो इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 8x³, यही दिया हुआ ना। तो फिर यहाँ पे x के जगह पे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे जो x³ है, तो यहाँ पे हम 8 को बाहर निकालें, x के जगह पे f का फंक्शन एफ एक्स का फंक्शन को क्या चीज़ दिया हुआ, 8x³ दिया हुआ, तो x का क्या चीज़ हो जाए, x³, यानी कि x³ है जो x³ का है जो एफ एक्स है, एफ एक्स का होल क्यूब इसका हो जाएगा एफ एक्स का होल क्यूब। फिर यहाँ पे 8 निकाल देंगे, फिर एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का मान 8x³ है, 8x³ यहाँ पे क्या चाहिए, 8x³ के होल क्यूब, यहाँ पे यही ना दिया हुआ है 8x³ के होल क्यूब। एफ एक्स का जो मान दिया हुआ है कची, एफ एक्स का जो मान दिया होगा कची 8x³, यानी कि 8 को हम फिर इसको बाहर निकालें तो 8 गुना 8 के पावर 3 गुना x के पावर 3 जा 9, x के पावर 3 जा 9 हो जाएगा। फिर इसको हम आधार सेम है तो उसको बड़ा ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 8 ऊपर 8 हो जाएगा, ऊपर 3 और 1 इस पे 1 है तो 4 हो जाएगा, 8 के पावर 4 गुना x के पावर 9, यही हमारा निकल गया एफ ओ एफ का फलन निकल गया। 8 के पावर 4 गुना x के पावर 9, यही हमारा एफ ओ एफ का फलन है। दोस्तों अगर ये आपको आंसर आ रहा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, आप देखते हैं कि कितना बनाते हैं आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसी को ही उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिए, फिर उसी को ही आगे क्वेश्चन बना दिए कि एफ एक्स बराबर 8x³ है और जी एक्स बराबर x के पावर 1/3 हो तो जी ओ एफ निकालें, यानी कि गॉफ निकालें। तो गॉफ निकालने के लिए हमको क्या बोले थे कि गॉफ को हम क्या चाहिए, पहले f का फंक्शन निकाल देंगे, फिर इसका टोटल का g का निकालेंगे, क्या यही ना बोले थे हम लोग। तो फिर जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, जी एक्स का मान दिया x के पावर 1/3। अगर यह वीडियो में ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपको से बनेगा तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, नहीं तो फिर हम बना रहे हैं इसको, आप उसको इसी तरह से बनाइएगा। तो जी एक्स का मान दिया होगा जी x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। तो कैसे निकालना, जी एफ एक्स, क्या जी एफ एक्स। तो हम यहाँ पे यह देखेंगे कि x है, x के पावर 1/3, x के पावर 1/3, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ एक्स के होल के पावर 1/3, x के पावर 1/3, एफ एक्स के पावर 1/3। तो एफ एक्स का मान कितना दिया, 8x³ के होल पावर 1/3, यानी कि x के पावर 1/3 गुना x के पावर 3 गुना 1/3, फिर 3 से 3 कट गया तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 8 के जो पावर है 8 के पावर 1/3 गुना x, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 1/3 गुना x,
3 से 3 कट गया, तो यानी कि क्या चीज़ बच गया 2 और x, यानी कि 2x। तो हमारा GOF निकल के क्या आया 2x, क्या निकल के आया 2x निकल के आया हमको। आप लोग के भी हो, आई होप आप लोग को भी आ गया होगा GOF बराबर 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को हम लिख दिए हैं और दूसरा में इसका निकालना क्या है FOG निकालना, यानी कि फॉग निकालना है। FOG निकालना, FOG निकालना है, यानी कि क्या चाहिए हमको निकालना है F इंटू GX, ये निकालना है F इंटू GX निकालना है। तो FX हमारा दिया है कितना, FX हमारा कितना दिया हुआ है, FX हमारा दिया हुआ है 8x क्यूब। निकालना क्या चाहिए FGX, क्या F इंटू GX। तो 8x का क्या मान हो गया यहाँ पे, x का क्या मान हो गया यहाँ पे x का मान हो गया कची G इंटू एक्स, GX के होल क्यूब, GX के होल क्यूब। तो 8 गुना GX कितना हुआ x के पावर 1/3 के होल क्यूब। तो 8 गुना x के पावर 1/3 गुना 3 से 3 कट गया, तो 8 गुना x, यानी कि 8x बच गया। समझें, ये हमारा आंसर हो गया क्या जी का FOG का आंसर हो गया क्या जी 8x। तो यही हमारा कंपोजिट फंक्शन। बात ही कुछ ऐसा कि कंपोजिट फंक्शंस बहुत ही एकदम अल्टरनेट क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चंस एक दो गो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोजिशन फंक्शन है। इसको हम इससे कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे, आप उसे बना लीजिएगा। और आपको एक चीज़ नोटिस कर दूं कि कंपोजिशन फंक्शंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा और वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस फॉर 12th एग्जामिनेशन। तो शो आई प्रिपेयरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशंस। तो आप लोग इसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि जैसे हम किए हैं वैसे आप भी कीजिए। जितना हम मेहनत करें उतना आप भी मेहनत कीजिए। हमको पता है कि वीडियो से बनाने से आप लोग नहीं देख पाते हैं कंपोजिट फंक्शन सिस्टम। बहुत सारा टीचर है जो नहीं बताते हैं, और बताते भी हैं तो हिंदी मीडियम में नहीं बता पाते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में बता देते हैं। तो हम किसी भी तरह से कैसे भी करके हम हिंदी में समझाने की कोशिश किए हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और यह लाइक भी कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब होता है उसको भी कर दीजिएगा अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तब। ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाया है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन से, आप उसे बना लीजिएगा। ये आपका कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है जो उसमें fx का मान दिया हुआ है और gx का मान दिया हुआ है। इसमें ये चारों आपको निकालना है, ये चारों आपका निकालना है फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन fx दिया हुआ है तो FOF निकालें, ये अलग क्वेश्चन है सेकंड। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, जिसमें FOF निकालना है, GOF निकालना है, G और G निकालना है। तो यह 3 क्वेश्चन है, आप इसे निकाल लीजिएगा। और अगला हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वह वीडियो रहेगा, क्योंकि उसमें से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, वो भी सब्जेक्टिव में। तो आप लोग इसका बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका सब का आंसर हमको बता दीजिएगा। थैंक यू।